Transpiration in plants. तमाम जानदारों की तरह पौधों को भी जिंदा रहने के लिए दीगर एलिमेंट्स के साथ साथ पानी की जरूरत होती है। प्लांट्स की तमाम स्पीशीज यानी छोटे से छोटे और ऊंचे लंबे तमाम पौधों और दरख्तों की ग्रोथ के लिए पानी जरूरी होता है। As we know कि पौधे हरकत नहीं कर सकते, so question is that कि पौधे अपना पानी कहाँ से लेते हैं और ये पानी पौधे की जड़ से पत्तों तक कैसे पहुंचता है। प्लांट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये रूट्स, स्टेम और लीव्स पर मुश्तमिल होता है। ये तीनों पार्ट्स पौधे में होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस जैसा कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। प्लांट्स जमीन से रूट्स के जरिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं और ये पानी जाइलम वेजल्स की मदद से स्टेम से होता हुआ पत्तों और पौधों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। इस एब्जॉर्ब्ड वाटर की कुछ मिकदार पौधे में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है और कुछ मिकदार पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से हवा में इवेपोरेट हो जाती है। पानी के इस तरह इवेपोरेट होने को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। So, we can define that the transpiration is a loss of water from plant surface through evaporation. Types of transpiration. Plants में transpiration तीन तरह से होती है। Number 1, stomatal transpiration, stomata के जरिए। Number 2, lenticular transpiration, ये पौधों के स्टेम में मौजूद लेंटिसेल्स के जरिए। और Number 3, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, पत्तों की एपिडर्मिस लेयर में पाई जाने वाली क्यूटिकल के जरिए होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, अगर पत्ते को डायसेक्ट किया जाए तो ये क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इन लेयर्स के दरमियान जाइलम और फ्लोएम वेजल्स होती हैं जो पौधे के तमाम हिस्सों को पानी और खुराक मुहैया करती है, जबकि स्टोमेटा पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं जिनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। आइए स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को समझने के लिए पत्ते को मजीद डिटेल से स्टडी करते हैं। लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद स्मॉल ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पिन होल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के जरिए ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग में वाटर इवेपोरेट जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में एंटर होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती है। ऑन द अदर हैंड स्टोमेटा क्लोजिंग में गार्ड सेल्स ज्यादा पानी के अखराज को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिफरेंट होता है। इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए 24 आवर साइकिल को स्टडी करते हैं। पौधे डे लाइट में ज्यादा तेजी से ट्रांसपायर करते हैं क्योंकि रोशनी स्टोमेटा की ओपनिंग को स्टिमुलेट करने के साथ साथ पत्ते को वार्म करती है जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रेट स्पीड अप हो जाता है। लिहाजा दिन के औकात में स्टोमेटा की ओपनिंग और वाटर इवेपोरेशन बनिस्बत रात के ज्यादा होती है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डे लाइट के अलावा कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है जैसे टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और लीफ सरफेस एरिया। It is an electron microscopic view of leaf or stomata. Lenticular transpiration.
पौधों के स्टेम में माइन्यूट ओपनिंग्स को लेंटिसेल्स कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन के दौरान पानी की कुछ मिकदार लेंटिसेल्स के जरिए भी इवेपोरेट होती है, बट ये सेल्स स्टोमेटा की निस्बत मिकदार में कम होते हैं, इसलिए इनके थ्रू होने वाली ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की निस्बत कम होती है। क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकल लीव्स पर मौजूद वैक्सी लेयर को कहते हैं, जिसके जरिए पानी की कुछ मिकदार इवेपोरेट होती है, जिसे क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। Now, after all this, let's have a recap. Root hairs absorb water and this water supply and other parts of plants through xylem vessels, and during transpiration it evaporates through leaf cuticle and lenticels. But most of the transpiration occurs through stomata. During this period, water evaporates and carbon dioxide enters in plants. So, it's right to say that transpiration is important process for plants which supports the photosynthesis and respiration as well.